Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. In previous lecture, we discussed about the semantics and about the lexical relations, like what is semantic and what are the lexical relations, what are different types of meanings. ठीक है, हमने पिछली क्लास में ये सब डिस्कस किया था कि सेमेंटिक्स क्या है एंड व्हाट वी डिस्कस इन सेमेंटिक्स. बेसिकली सेमेंटिक्स वी स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, द फ्रेजेस एंड द सेंटेंसेस. सो ये हमने सब डिस्कस किया था. आपने अगर लेक्चर देखा हो तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड की मीनिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है किसी लैंग्वेज में. जिस तरह जैसे वो एक टेबल मैंने आगे बना कर दिया था, उसमें जिस तरह साउंड के बारे में था, फॉर्म के बारे में था, मीनिंग के बारे में था, तो किसी वर्ड की मीनिंग किसी लैंग्वेज में क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है. सो हमने फिर आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स के बारे में पढ़ा था. ये सारी जो टाइप्स है, डिनोटेटिव, कॉनोटेटिव, सोशल, कॉलोकेटिव, थीमेटिक, इफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया. ठीक है. एंड वी अपना माइक म्यूट करें. ठीक है. और आगे हमने डिफरेंट लेक्सिकल रिलेशंस पढ़े थे. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. फर्स्ट हमने सैनोनेमी के बारे में पढ़ा था, जो सैनोनिम से निकला, एंड देन अबाउट द एंटोनेमी, एंड देन अबाउट द हाइपोनेमी. ओके, हमने इन तीन के बारे में पढ़ा था. और डिफरेंट लाइक सैनोनेम क्या होते हैं, जो सैनोनेम से निकला है, लाइक द टू रिलेटेड वर्ड्स हम जिसमें डिस्कस करते हैं. एंटोनेमी व्हेन वी टॉक अबाउट टू ऑपोजिट वर्ड्स. And we also discuss different types of antonymy, that is gradable antonym and non-gradable. ठीक है, ये देखिए, gradable पढ़े थे, non-gradable पढ़े थे, and then relational antonym. और हमने hyponymy के बारे में भी पढ़ा था. Now today we are going to discuss about the prototypes. So what are prototypes? Prototypes क्या होते हैं? This word came from the Latin word that proto means original and typos mean form. बेसिकली प्रोटोटाइप का मतलब यही है जिसमें आप उसकी ओरिजिनल वर्ड की आप ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है. किस तरह आप ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करते हैं? सी द एग्जाम्पल, लाइक हियर आर सम एग्जाम्पल. ऑस्ट्रिच, पीकॉक, स्पैरो, रॉबिन, दे आर द को हाइपोनेम्स ऑफ बर्ड. को हाइपोनेम्स हमने देखिए पीछे इसमें सारा कुछ डिस्कस किया था. अब देखिए एनिमल का को हाइपोनेम क्या है. डॉग्स है, हॉर्स है, स्नेक है. दीज आर द को हाइपोनेम्स ऑफ एनिमल. एंड एनिमल इज द सुपर ऑर्डिनेट टर्म. ओके. बट आप प्रोटोटाइप को क्या करेंगे, जिसमें आप बिल्कुल स्पेसिफिक ओरिजिनल मोस्ट जो इसकी रिलेटेड वर्ड होगा वो उसमें आप लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, अब इन सब को हम बर्ड का को हाइपोनिम कहते हैं. ऑस्ट्रिच, पीकॉक, स्पैरो, रॉबिन, दीज आर द को हाइपोनिम ऑफ बर्ड्स. ये सारे बर्ड्स ही हैं. ठीक है. ऑस्ट्रिच भी बर्ड है, पीकॉक भी बर्ड है, बट स्पैरो एंड रॉबिन, इसके बारे में हम कहेंगे दे आर द प्रोटोटाइप्स ऑफ द वर्ड बर्ड. किस तरह? ऑस्ट्रिच और पीकॉक उड़ तो नहीं सकते ना. ठीक है. वही इसी तरह चल सकते हैं. उनके फीट कितने होते हैं, वो किस तरह दिखते हैं, वो तो अलग बात है. बट अगर हम बर्ड, जैसे हमारे माइंड में, जैसे हम बर्ड के वर्ड को सुनते हैं, हमारे माइंड में आता है कि उड़ने वाली चीज़ होगी. ठीक है. तो अब देखो, स्पैरो, चिड़िया उड़ती है ना, तो डायरेक्ट हम कहते हैं हाँ ये एक बर्ड है जो उड़ रहा है. ऑस्ट्रिच और पीकॉक बर्ड हैं बट वो उड़ते नहीं हैं. दे आर नॉट फ्लाइंग. ठीक है. दे नॉट फ्लाई. सो स्पैरो और रॉबिन, ये जो है, ये हम कहते हैं कि ये प्रोटोटाइप है बर्ड की, क्योंकि ये उड़ सकते हैं, उसके बिल्कुल रिलेटेड है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बर्ड्स में आ सकते हैं. तो इसको आप यहाँ पर कहेंगे स्पैरो एंड रॉबिन, दे आर द प्रोटोटाइप ऑफ बर्ड. ओके. सो इसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं. आगे हम होमोनेम्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड द टू टाइप्स ऑफ द होमोनेम, द वन इज़ द होमोफोन्स एंड द सेकंड वन इज़ द होमोग्राफ. होमोनेम्स क्या होते हैं? होमोनेम्स बेसिकली द वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट आर प्रोनाउंस्ड और स्पेल्ड द सेम. Like they have different meaning but their pronunciation and their spelling are same.
ठीक है। अब इनके दो टाइप्स जो हैं होमोफोन्स और होमोग्राफ, ये जो इसकी फर्दर टाइप्स है, इनके जो मतलब वो डेफिनेशन है ना वो होमोनेम्स में आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अब देखिए पहले होमोनेम्स को देखें, क्या कहा, डिफरेंट मीनिंग्स हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है एंड स्पेलिंग सेम है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि बैट और बैट, BAT, तो एक बैट है फ्लाइंग मैमल, ठीक है, और एक बैट जो है जो आप क्रिकेट बैट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो होमोनेम है। बट आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर होमोफोन्स और होमोग्राफ्स की एग्जांपल्स हैं वो आप इसमें देखें ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसकी फर्दर टाइप्स हैं। अब होमोफोन्स में हम होमोफोन्स देखें, फोन्स से निकला है, फोन्स तो हम साउंड को बोलते हैं ना, सेम साउंड हो गए, होमो मीन सेम है, फोन्स मीन साउंड, सो सेम साउंड है। अब आगे देखिए इसके जो दो एग्जांपल्स हैं, होमोफोन्स में क्या होगा, वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड, होमोनेम में भी यही था, होमोनेम्स का भी यही था, सेम साउंड था, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन सेम थी, तो होमोफोन का भी यही है, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड आल्सो स्पेल्ड डिफरेंटली, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। वीक और वीक, एक वीक कमज़ोर हो गया, एक वीक जो आप पूरे हफ्ते को लेते हैं। सन, सन सूरज, सन बेटा, सी और सी देखना, सी समंदर। तो इस तरह के वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड द homophones. And what are homographs? Words that sound the same, वो दोबारा आया, साउंड फिर सेम है क्योंकि होमोनेम है ना, होमोनेम के साउंड सेम होते हैं, बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड आर स्पेल्ड द सेम। इनकी भी मीनिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, सॉरी स्पेलिंग सेम है। पीछे जो होमोफोन थे उनकी स्पेलिंग डिफरेंट थी, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, तीनों के साउंड सेम होते हैं। होमोनेम में आप आएंगे तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, जो एग्जांपल आप ऐड करेंगे, होमोफोन की भी जो एग्जांपल ऐड करेंगे तो उनके जो साउंड है सेम होंगी, होमोग्राफ्स की भी, बट मीनिंग में और स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब वो बैट और बैट की एग्जांपल आप इधर भी लगा सकते हैं, आप होमोनेम्स में भी ऐड कर सकते हैं। और मैच, मैच हो गया, ठीक है, एक मैच जो क्रिकेट मैच, और एक मैच हम कहते हैं लाइक इसका मेरे साथ कोई मैच नहीं है, वो आप खुद जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एड्रेस है और एड्रेस, बैंड, बैंड, ये आप बैंड और बैंड, ये कौन कौन से बैंड को बोल रहे हैं, कोई मुझे आंसर कर सकता है? एक है बैंड और एक है बैंड, दूसरा बैंड। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, कोई मुझे आंसर कर सकता है? एक है एड्रेस, एक है एड्रेस, ठीक है, एक होता है एड्रेस, एक होता है एड्रेस, तो इसमें भी फ़र्क है, ये मुझे कोई बता सकता है? एक एड्रेस तो आपको लोकेशन का पता चल जाएगा, लाइक घर का एड्रेस कहीं का भी, ये दूसरा एड्रेस क्या है जो सेकंड सेलेबल पे स्ट्रेस है, देयर इज स्ट्रेस ऑन द सेकंड सेलेबल, एड्रेस, कोई बता सकता है? कोई खिताब जी, किसी को एड्रेस करना, लाइक फॉर एग्जांपल आप स्पीच दे रहे हैं, सो यू आर एड्रेसिंग योर ऑडियंस, ठीक है, उनको आप मुखातिब कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पॉलीसेमी, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, मैनी, उनके जो वर्ड्स को आप सेलेबल को डिवाइड करके उनकी मीनिंग आप खुद ही निकाल सकते हैं, सही है। Poly means many and semi means meaning. So when one word have different more than one meaning, ठीक है, एक से ज़्यादा उसकी meaning होती है किसी एक word की। So the word polysemy came from a Greek word. Poly means many and semi means meaning. So when a word has more than one meaning and all its meaning are listed under one entry in a dictionary, एक word होगा, ठीक है, उसकी एक से ज़्यादा मीनिंग होगी, और वही एक वर्ड जो होगा वो डिक्शनरी में वन कैटेगरी शो होगा। किस तरह? फॉर एग्जांपल लाइट है, लाइट डिक्शनरी में एक वर्ड है, अंडर दिस वर्ड ये सारी जो नीचे इसकी मीनिंग्स लिखी हैं अंडर दिस वन एंट्री या कैटेगरी में आते हैं, लाइट में, ठीक है।
लाइट की मीनिंग फिजिकल सोर्स ऑफ एलिमिनेशन भी हो सकती है, जो लाइट को आप कह सकते हैं। कलर शेड हो सकता है, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग हैवी, लाइट चीज़ जो होती है, एन आस्पेक्ट ऑफ नॉट बीइंग सीरियस इन नेचर, ठीक है, लाइट नेचर का होता है, ठीक है, ज़्यादा गुस्से वाला ना हो। तो ये सारी जो मीनिंग है अंडर दिस वन वर्ड आती है इन अ डिक्शनरी, एंड दैट इज़ अ लाइट। सो लाइट इज़ दैट वन बेसिक वर्ड, और लाइट की फिर डिफरेंट मीनिंग है, दिस इज़ पॉलीसेमी। वर्ड प्ले, वर्ड प्ले क्या है हमारे पास? वर्ड प्ले देखिए, लफ्ज़ों के साथ खेलना वो किसका काम है? वो पोइट्स का काम है। सो पोइट्स प्ले विद वर्ड्स टू क्रिएट देयर वर्क अफेक्ट, लाइक वर्ड्स के साथ वो ऐसे खेलते हैं कि उनकी अफेक्टिवनेस अब क्रिएट करते हैं। वर्ड्स को कैसे आप अफेक्टिव बनाएंगे, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, किस तरह के आप वर्ड्स यूज़ करेंगे टू क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट। ज़रूरी नहीं है हमेशा ह्यूमरस, कभी सीरियस इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है, वो पोइट जिस तरह उन वर्ड्स को लेता है। अब फॉर एग्जांपल, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, ये एक सेंटेंस है। हमें लग रहा होगा कि मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, कि मैरी के पास एक लैम्प था, ठीक है, बट इसका जो पोइटिक मीनिंग आप देख लें तो मे बी कि उसके पास कोई मीट होगी, ठीक है, वो मीट को खा रहा होगा या उसके पास होगी, तो वो पोइट इस तरह के वर्ड्स क्रिएट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पोएम ऑफ विलियम्स वर्ड्सवर्थ, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिसमें उन्होंने कहा, द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो यहाँ पर जो वो वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, वर्ड्स, तो वो उन वर्ड्स की लकड़ियों की बात नहीं कर रहे, वर्ड्स मीन्स अ फॉरेस्ट, तो उधर वो फॉरेस्ट की बात कर रहा है। इस तरह बहुत सारे इस तरह वर्ड्स पोइट क्रिएट करते हैं, जिसमें वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो आपको लग रहा होगा कि इसकी लिटरल मीनिंग तो ये है, बट पोइटिक मीनिंग कुछ और होगी, और वो पोइट वहाँ पर कुछ और कह रहा होगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ द वर्ड प्ले। ये एक लेक्सिकल रिलेशन है, और इसमें पोइट्स किस तरह वर्ड्स को क्रिएट करता है इन ऑर्डर टू मेक देयर वर्क मोर इफेक्टिव, मोर ह्यूमरस। सो दिस इज़ अ वर्ड प्ले। मेटोनिमी, मेटोनिमी क्या है? Metonymy, a word or a phrase that is used to represent something else that is related to it. A word or phrase being used is not meant to be taken literally. Like here, आप उसकी literal meaning को नहीं देखेंगे, आप उसकी connotative meaning, आप situational meaning को देखेंगे। हमने connotative meaning में पढ़ा था ना। So here we just focus on the connotative or the situational meaning of that word, not the literal meaning of that word. For example, I drank the whole bottle. Is it possible someone drank a bottle? So bottle को कोई पी तो नहीं सकता ना, bottle के अंदर liquid की बात कर रहे हैं। So जो bottle है, like here, the bottle is the metonymy of that liquid or that water or that juice that is present in that bottle, ठीक है? And the second one is Islamabad calls the peace. So here, Islamabad is the metonymy of people of Islamabad. इस्लामाबाद में, यहाँ इस्लामाबाद के लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग तो इस्लामाबाद की एक सिटी है अगर आप देखें, बट यहाँ उसकी हम सिचुएशनल और कॉनोटेटिव मीनिंग देख रहे हैं। I swear to the crown. How someone swear to the crown? They are swearing to the king or the queen. So here the crown is the metonymy of king or queen. ठीक है ना। तो आपने metonymy में इस तरह के वर्ड्स लाने हैं। सही है, क्लियर हो गया। सो ये हमने यहाँ तक लेक्सिकल रिलेशंस डिस्कस किए। सो ये मिड टर्म के टॉपिक्स यहाँ तक स्टॉप हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी हमने पढ़ लिया है, मिड टर्म के टॉपिक्स कवर हैं। तो अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मिड टर्म एग्ज़ाम, एंड इन नेक्स्ट वीक मैं आपका मिड टर्म एग्ज़ाम लूँगी। ट्यूसडे और वेडनेसडे में फिर आप लोग मुझे एक दिन बताएंगे, इंशाल्लाह मैं उस दिन आपका पेपर रखूँगी। एनी क्वेश्चन? नो मैम। मैम Okay. ये जो हम्म, पोएटिक वे है, पोएट वे में इस्तेमाल हुआ है या सिंपल? किस में? हेलो बच्चे,
थोड़ा ऊंचा बोले। मैम ये जो वर्ड प्ले है इसमें जो पोएटिक वे है, पोएटिक वे ऑफ यूजिंग ऑफ द वर्ड्स, सो मैम हम किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये पोएटिक वे में इस्तेमाल हुआ है या सिंपल? वो आपको पता चल जाता है कि अब देखें, अब इस तरह तो बहुत सारे सेंटेंसेस और हम पैराग्राफ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो आपके उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई नैरेटिव पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइक हेयर वी देयर इज़ अ स्टोरी टेलिंग इन दिस पैराग्राफ, इन अ नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ में स्टोरी टेलिंग होती है तो उसमें ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पोइटिक वे में जाएंगे। तो जो वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, जो सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने जो इन वर्ड्स को यूज़ किया है उसकी हम लिटरल मीनिंग नहीं बल्कि पोइटिक मीनिंग हम देखेंगे। अगर आप इस तरह कोई एक्सपोजिटरी पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव में भी आप थोड़ा सा उसमें पोएटिक स्टाइल में जा सकते हैं। एक्सपोजिटरी में जो ये है आप उसमें लाइक एज इट जो है उसको आप वैसे ही लिखेंगे, उसमें आप अक्सर उसकी लिटरल मीनिंग को देखेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्टाइल कि आपका राइटिंग स्टाइल क्या है। आप अगर कोई भी राइटिंग कर रहे हैं तो वो किस स्टाइल में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है ना। आर्गुमेंटेटिव भी है, नैरेटिव भी है, एक्सपोजिटरी भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग स्टाइल एंड ऑल्सो ऑन योर कॉन्टेक्स्ट कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको लिख रहे हैं। तो तब फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप मैरी हैड अ लिटिल लैम्प को आप अगर एक्सपोजिटरी डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लिखते हैं तो आपको पता चल जाएगा उसके पास एक लिटिल छोटा लैम्प है, ठीक है। बट अगर आप इसको नैरेटिव स्टाइल में लिख रहे हैं तो आप इसको फिर ये वर्ड प्ले पे जाएंगे कि पोइटिक स्टाइल में इसको ले आएंगे। क्लियर? जी मैम जी, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर पेपर पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक आप लोग अपनी मिड टर्म की तैयारी स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेडनेसडे मैं एक दिन डिसाइड करूँगी आप लोग का मिड टर्म होगा और फिजिकल होगा, ठीक है। ठीक है मैडम, ये पीडीएफ शेयर कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा सब्र किया करें ना, सांस लेने दिया करें। मैं शेयर कर देती हूँ क्लास के बाद डायरेक्ट, डोंट वरी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू।